की जय। भगवद गीता चैप्टर 8 अष्टम अध्याय। अर्जुन उवाच किं तद्ब्रह्म किमाध्यात्मम् किं कर्म पुरुषोत्तम अधिभूतं च किं प्रोक्तम् अधिदैवं किमुच्यते अधिजज्ञः कथं क्वत्र देहस्मिन् मधुसूदन प्रयाणकाले च कथं ज्ञेयसि नियतात्मभिः। श्री भगवान उवाच अक्षरं ब्रह्म परमं स्वभावो अध्यात्ममुच्यते भूतभावोद्भवकरो विसर्गः कर्मसंगितः अधिभूतं क्षरो भावः पुरुषस्याधिदैवतम् अधिजज्ञोऽहमेवात्र देहे देहभूताम्बर अन्तकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवर यः प्रयाति समद्भावं याति नास्त्र संशयः यं यं वापि स्मरन् भावं त्यजत्यन्ते कलेवरं तं तमेवेति कौन्तेय सदा तद्भावभावितः। तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मरयुध्य च मयार्पितमनोर्बुद्धिः मामेव स्यसि संशयः। अभ्यासयोगयुक्तेन चेतसा नान्यगामिना परमं पुरुषं दिव्यं याति पार्थानुचिन्तयन्। कविपुराणमनुशासितारम् अणोरणीयासमनुस्मरेद्यः सर्वस्य धातारम् अचिन्त्यरूपम् आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् प्रयाणकाले मनसाचलेन भक्त्या युक्तो योगबलेन चैव भुवो मध्ये प्राणमावेश्य सम्यक् सतं परं पुरुषमुपैति दिव्यम् यदक्षरं वेदविदो वदन्ति विशन्ति यद्यतयवीतरागः यदृच्छन्तु ब्रह्मचर्यचरन्ति तते पदं संग्रहेण प्रवक्ष्ये। सर्वद्वाराणि संयम्य मनोहृदि निरोध च मूर्ध्नाधायात्मनः प्राणम् अस्थितो योगधारणम्। ॐ इत्यख्याखरं ब्रह्म व्याहरन् मानुस्मरन् यः प्रयाति त्यजन् देहं स जाति परमां गतिम्। अन्यन्यचेतः सततं यो मां स्मरति नित्यशः तस्याहं सुलभः पार्थ
नित्ययुक्तस्य योगिनः मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयं शाश्वतं नाप्नुवन्ति महात्मनः संसिद्धिं परमागतः। अब्रह्म भुवनालोकाः पुनरावर्तिनो अर्जुन मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। सहस्रयुगपर्यन्तम् अहर्यद् ब्रह्मणो विदुः रात्रियुग सहस्रान्तां ते अहोरात्रविदो जनः। अव्यक्ताव्यक्तयः सर्वा प्रभवन्त्यहरागमे रात्रागमे प्रलीयन्ते तत्रैवाव्यक्तसंज्ञके। भूतग्रामः स एवायं भूत्वा भूत्वा प्रलीयते रात्रागमे अवशः पार्थ प्रभवत्यहरागमे। परस्तस्मास्तु भावो अन्यो अव्यक्त अव्यक्तात् सनातनः यः स सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति। अव्यक्तोऽक्षर इत्युक्ता स्तमाहु परमां गतिं यः प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। पुरुषः सः परः पार्थ भक्त्या लभ्यस्त्वनन्यया यस्यान्तःस्थानि भूतानि येन सर्वमिदं ततं। यत्र काले त्वनावृत्तिम् आवृत्तिं चैव योगिनः प्रयाता यान्ति तं कालं वक्ष्यामि भरतर्षभ। अग्निर्ज्योतिरहं शुक्लः षण्मासा उत्तरायणं तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्मविदो जनः। धूमरात्रिस्तथा कृष्णः षण्मासा दक्षिणायनं तत्र चान्द्रमसं योति योगी प्राप्य निवर्तते। शुक्लकृष्णगति हेते जगतः शाश्वते मते एकया यातनावृत्तिं मन्यया वर्तते पुनः। नैते सूति पार्थ जानन् योगी मुह्यति कश्चन तस्मात् सर्वेषु कालेषु योगयुक्तो भवार्जुन। वेदेषु यज्ञेषु तपःसु चैव दानेषु यत्पुण्यफलं प्रदिष्टम् अत्येति तत्सर्वमिदं विदित्वा योगी परं स्थानमुपेति चाद्यम्। श्री भगवद गीता की जय। पवित्र शुरू करो।
मयार पे स्मरति नित्यस नित्य योगी स नापनुवंती परमगत। खत्म कर दिया लास्ट। वेदेषु यज्ञेषु तपस्सु चैव दानेषु। फिर लास्ट लास्ट तक बोल दो, अच्छा से लास्ट पढ़ दो। अत्येति तत्सर्व वो कहाँ चला गया? अत्येति तत्सर्व। काल नहीं, इदम विदित्वा, इदम विदित्वा, काल नहीं है वो। हाँ, मामू पेते तू कौनतेय पुनर्जन्म न विद्यते। गुड। मतलब हम लोग किसी को जबरदस्ती नहीं किया, जो स्वतःस्फूर्त कुछ याद रख ले। एक चैप्टर पढ़ने के बाद ये इम्पोर्टेंट श्लोक है, तो कम से कम माइंड में रहेगा और प्रीचिंग करने के लिए अच्छा काम में आएगा। और दूसरा कोई सेकंड बोल सकता है? देख लिया क्या? क्या लीजिए तब। यप निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम त्यजन्ते ते कलिंबर सदा तद्भाव भावित। हरे कृष्ण, थैंक यू। कहाँ से आए आप लोग? हाँ, यू आर फ्रॉम ऑल्सो लंदन, बोथ आप? हाँ, ओके, थैंक यू। हरे कृष्ण, थैंक यू फॉर कमिंग। हरे कृष्ण। संशय जान हो गया। नित्य था तस्याहम सुलभम पार्थ। नित्य जोगे, नित्य जोगे। ठीक है, एटलीस्ट कम से कम भगवद गीता की जय। समय वैसे भी काम लोग पास ज्यादा नहीं है। अगली बार से उसका अर्थ भी बोलना पड़ेगा। पहले हम लोग अर्थ भी करते थे, उसका अर्थ अर्थ भी बताना पड़ेगा। लेकिन श्लोक हो जाएगा तो फिर अर्थ धीरे 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 धीरे।
कौन सा करेंगे? आत्मनिवेदन थोड़ा बहुत करी, ये तो बहुत दिन से। हाँ हाँ, आत्म आत्मनिवेदन कल तो नहीं हुआ। कल तो सर्वस्व तुम्हारे चरण संप्या था। अमर जीवन हमारे जीवन करें कि भूलिया तुम्हारे, भूलिया भूलिया तुम्हारे। हरे कृष्ण। ये थोड़ा ज़्यादा आज थोड़ा सा कैसे अच्छा नहीं आ रहा है, ये ज़्यादा ये है। हरे कृष्ण। ये देखो इधर कोई कर दिया, कौन है इसे, इसको क्या, ये देखो ना इसको, ना इसको ये करो ना, घुमाओ ना। देखा नहीं फिर कैसे ये वही बोल रहा है, ये पूरा ये हो रहा है, इको हो रहा है बहुत। इसको ध्यान, वो पूरा आवाज बहुत आ रहा है पूरी यही। देख के आराम। हरे कृष्णा। हरि बोल। फिर भी थोड़ा सा इको है क्या? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरि बोल। ठीक है, देख देख वहाँ थोड़ा देखो, एडजस्ट करो ज़्यादा। पहले कल अच्छा, सुबह बहुत अच्छा था। हाँ ठीक है। भूलिया तो मारे भूलिया तो मारे संसारे आसिया पे नाना विधा व्यथा। भूलिया तो मारे संसारे आसिया
हे नानाविधा व्यथा तुम्हारा चरणे आसियाछि आमी तुम्हारा चरणे तुम्हारा चरणे आसियाछि आमी तुम्हारा बलिब दुखेरा कथा बलिब दुखेरा कथा जननी जठरे छिलामा जखना विषम बंधन पासे जननी जठरे छिलामा जखना विषम बंधन पासे एक बार प्रभु देखा दिया मोरे एक बार प्रभु देखा दिया मोरे एक बार प्रभु देखा दिया मोरे बंचिले दीनदासे बंचिले दीनदासे तखन भाविनु जन्म पाइया करिबा भजन तब तखन भाविनु जन्म पाइया करिवा भजन तब जनम हईला पड़ी माया जाले जनम जनम हईला पड़ी माया जाले जनम न हईला ज्ञान लाभ न हईला ज्ञान लाभ आदरेरा छेले स्वजनेरा कोले
हसिया काटानु काल जनक जननी स्नेहते भूलिया जनक जननी स्नेहते भूलिया संसार लागिला भाल संसार लागिला भाल क्रमे दिने दिने बालक हइया खेलिनु बालक सह क्रमे दिने दिने बालक हइया खेलिनु बालक सह आर किछु दिने ज्ञान उपजिला आर किछु दिने ज्ञान उपजिला पाठ पढ़ी आहारा पाठ पढ़ी आहारा विद्यार बिल विद्यार गौरवे भ्रमी देशे देशे ज्ञान उपार्जन करी विद्यार भ्रमी देशे देशे धन विद्यार गौरवे भ्रमी देशे देशे धन उपार्जन करी विद्यार गौरवे भ्रमी देशे देशे धन उपार्जन स्वजन पालन करिए कमने स्वजन पालन करिए कमने भूलिनु तुम्हारे हरि भूलिनु तुम्हारे हरि वार्धक्ये खाना उपाय वार्धक्ये खाना भक्ति विनोदा कांदिया कातरती
वार्धके खाना भक्ति विनोदा कांदिया कातरती। न भजिया तोरे दिन वृथा गेला, न भजिया तोरे दिन वृथा गेला। एखन की हबे गति, एखन की हबे गति। भूलिया तुम्हारे संसारे आसिया, ए नाना विधा व्यथा। तुम्हारा चरणे आसिया छियामी, तुम्हार चरणे आसिया छियामी, तुम्हार चरणे बोली बधु खेरा कथा। बोली बधु खेरा कथा। भूलिया तुम्हारे संसारे आसिया, ए नाना विधा व्यथा। हे भूलिया तुम्हारे संसारे आसिया, ए नाना विधा व्यथा। हे प्रभु, मैं आपको भूल कर इस संसार में आया। शुरू हुआ वहीं से, जब हम भगवान को भूल गया। जीव जब भगवान को भूल जाता है तो संसार में आ जाता। भूलिया तुम्हारे संसारे आसिया, और नाना विध व्यथा पाए, नाना विध व्यथा, अनेक प्रकारों को, अनेक प्रकार के दुखों से जर्जरित हो रहा। ये कौन? जीवात्मा जो अनुभव करता है। भूल करके जब जीवात्मा संसार में आता है, तब जब जिसका अनुभव होता है वही समझ पाता है कहाँ गलती है। और तुम्हारा चरणे आसिया छियामी, बलिव दुखेर कथा। आपके चरण में मैं आया हूँ हे स्वामी, हे कृष्ण। मैं दुख का बात में बताने के लिए आपके चरण में आया हूँ। कौन आता है, कौन समझता है ये चीज? जो एक्चुअली अनुभव किया है वास्तविक यहाँ कितनी दुख है। लेकिन जो अनुभव जिनके हुआ है, वास्तविक दुख का घर है, दुखालय अशाश्वतम। और शुरू कैसे हुआ? ये जो अनुभवी महात्मा, अनुभवी जीवात्मा इसको अनुभव करते किस प्रकार शुरू से लेकर के अंत तक
एक्चुअली भक्ति विनोद ठाकुर ने बहुत सुंदर भाव में इसको वर्णित किया है। किस प्रकार पहले शुरू कहाँ से हुआ? जननी जठरे, माँ के गर्भ से। जब जीवात्मा पहले भौतिक जगत में आता है, माँ के गर्भ से हो किया आता है। जननी जठरे छिलाम जखन विषम बंधन पासे। जब मातृगर्भ में जीव प्रवेश करता है, बहुत बहुत कष्ट है। शास्त्र में वर्णन वर्णन आता है, वहाँ इतनी कष्ट है जिस प्रकार एक समय एक साथ 40,000 की 40 लाख कीड़े काटते, ऐसे इतनी कष्ट है। इतनी छोटे जगह में मलमूत्र ये में रहना पूरी और इतनी जीवात्मा वहाँ प्रार्थना करता है भगवान को, मुझे यहाँ से कैसे निकालो। इतनी कष्ट होता है मातृगर्भ में। मातृगर्भ का जो यंत्रणा है बहुत भयंकर यंत्रणा है। इसलिए यहाँ ये गर्भ अत्यंत दुष्कर बंधनों से बंधा हुआ था। और उस समय आप मुझे एक बार दर्शन देकर अंतर्ध्यान हो गए। एक बार प्रभु दिखा दिया मोरे वंचिल ए दिन। जब जीवात्मा बहुत जर्जरित होकर, दुख में जर्जरित होकर के जो पुकारता है, तो फिर भगवान एक बार दर्शन दे करके फिर अंतर्निहित हो जाते। फिर उस समय हम प्रतिज्ञा ली, तखन भाविनु जन्म पाइया करीब भजन तब। उस समय हम ये नहीं, और अगर जन्म होगा फिर मैं भजन करूंगा, लेकिन जन्म हईल पड़ी माया जले ना हईल ज्ञान। जन्म होते होते ही माया पकड़ लेता है। जब नीचे आया रोने लगा, वहीं से फिर माया ने पकड़ लिया। कैसे धीरे धीरे कैसे पकड़ता है भक्ति ठाकुर, बहुत सुंदर। जो जिस प्रकार इस जगत में जैसे होता है इसी प्रकार आदरेर छेलो, आदरेर छेले सोजेनेर कोले। कितनी बच्चों को कितने आदर करके रखते हैं, पालन पोषण करते हैं। स्वजन, अपने परिवार, बंधु बांधव। जनक जननी स्नेह ते भूलिया संसार लागिला भालो। स्वजन के गोद में बहुत अच्छा से प्रेम से प्यार लोग दिए। बहुत छोटे बच्चों को तो सब लोग ऐसे ही देते हैं। और जनक जननी माता पिता के प्रेम से हमको ये जगत अच्छा लगने लगा। जगत लागिला संसार लागिला भालो, बहुत अच्छा लगने लगा। फिर वहीं से खत्म नहीं हुआ, अभी धीरे 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 क्रमे दिने दिने बालक हैया खेलेनु बालक सह। फिर जब धीरे धीरे थोड़ा सा बड़े हुए, छोटे छोटे बालक के साथ खेलने लगे, और खेल में इतनी प्रवृत्त हो गई सब भूल गई, है ना। बच्चे खेल को छोड़ करके सब भूल जाए, खाना पीना सब छोड़ देते, इतनी तन्मयता से पूरा बच्चे लोग खेल। तो इसमें ऐसा समय बीत गया, खेलने में बहुत समय चला गया। फिर वो ज्यादा समय नहीं, आजकल तो बच्चा को खेलने के लिए भी नहीं दिया। इतने छोटे छोटे हो गए, उसको ठूसा देते हैं स्कूल में बच्चे क्या हो कि वो खेलने, हाँ प्ले स्कूल में। अरे कितने कितने इसमें पूरा भीतर घुसा देते हैं, मतलब छोट उनका है नहीं कुछ स्वतंत्रता नहीं। आर किछु दिन ज्ञान उपजिला पाठ पढ़ी। फिर कुछ समय के बाद प्ले स्कूल में जाके के बाद फिर जब पढ़ाई शुरू किया, पढ़ने के थोड़ा पहले तो स्कूल जाना बड़ा मुश्किल, ठेल ठेल के भेजते थे स्कूल। थोड़ा कैसे कैसे किया, वहाँ थोड़ा अच्छा मन लग गया, पढ़ाई अच्छा हुआ, नंबर मार्क अच्छा आया, हाय अभी फास्ट हो जाऊंगा, इतना बार रखूंगा। फिर तो और एक दिन भी स्कूल बंद नहीं हुआ। पहले तो स्कूल भेजना पड़ता था जबरदस्ती, ना नहीं ऐसा होता। फिर वहाँ जब पढ़ाई किया, अहरह पाठ पढ़ी, अहरह मतलब ऐसे दिन रात। अभी तो बच्चे दिन रात पढ़ रहे हैं, कैसे 99 100 रखेंगे मार्क,
है ना, ये पूरा उसी में पूरी लगे रहे। और कुछ कुछ बच्चे तो पूरा छोड़ देते, खा पी बिंदास, कोई मतलब ही नहीं। लेकिन बहुत कम बच्चे वो ऐसे एक देख ज्यादा, उनका और कुछ मतलब है, पढ़ाई में नहीं होगा तो और किसी में मतलब है। मतलब समय भगवान के भजन में नहीं लगाते। तो ये अच्छे जो अच्छे बालक है ना, इनके बारे में भगवान भक्ति ठाकुर बोले वैसे कैसे पढ़ाई में पूरी है क्या, जो तथाकथित स्मार्ट बॉय स्मार्ट गर्ल ना, ये सब पूरी इसी में पूरी लग गई। विद्या गौरव भ्रमि देशे देश, विद्या के, विद्या जो अच्छा डिग्री मिल गया, उसी के गौरव में फिर भ्रमि देशे देश, एक देश से दूसरे देश हम लोग गए। फिर धन किस लिए, धन उपार्जन करने के लिए। यहाँ कम पैसा मिलता है तो बाहर चले तो वहां ज्यादा पैसा मिलेगा, थोड़ा कम से कम जल्दी। तो इस प्रकार धन उपार्जन करने के लिए बहुत चक्कर लगाए देशों में, अनेक देशों में। फिर स्वजन, लक्ष्य क्या है, स्वजन पालन करी एक मन, मन में केवल हमारा बच्चों को स्वजन को पालन करना, ये माइंड में है। कैसे ये होगा, स्वजन पालन करी एक मने, भूले नु तुम्हारे हरि। फिर वो ही रहा माइंड में, फिर भजन साधन पर पूरा भूल गया भगवान। यही हो रहा है अभी, देखो यही पूरी हो रहा है। 500 साल पहले भक्तिनोद ठाकुर ने, कितना 200 300 साल, भक्तिनोद ठाकुर का 200 साल करीब हो गया, 200 साल पहले ये गीत लिखे थे, वही अभी भी चल रहा है नहीं, वही चल रहा है, और ज्यादा हो गया। फिर आ गया वार्धक्य, बुढ़ापा। वार्धक्य एक है ना उपाय भी है। बुढ़ापे में और क्या होगा, लोग बोलते बुढ़ापे में भजन करना, अरे अभी तुम लोग जवान हो क्यों भजन करने के लिए, अभी तो बुढ़ाप सब कुछ भोग करो, संसार देखो, संसार संसार देखना है अनंत प्रभु, संसार देख संसार देखो, और पूरा सब उसके बाद जब वैराग्य आएगा, वैराग्य कभी होगा तब जा करके ये करना। लेकिन तो वार्धक्य खन भक्ति विनोद कांदिया कातर रहते, रो रहे हैं, वार्धक्य में क्या होगा, बुढ़ापा में क्या होगा, दिन वृथा गेला, दिन तो सब चला गया, भजन नहीं हो पाया, दिन ऐसे चला गया, ऐसे स्वजन पालन ये ऐसे 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 पूरा चला गया समय। भागवत में वही बोलते हैं, आधा दिन तो भागवत में भी वर्णित ये है, भागवत में सुखदेव गोस्वामी वर्णन कर रहे हैं, आधा दिन तो खाने में चला गया, आधा दिन सोने में चला गया, पूरी लाइफ टाइम का आधा दिन सोने में निकल जाता है। फिर बालकपन में कुछ दिन निकल जाता है। हमारा उड़ीसा उड़ीसा में भजन है ना, दिने ना भोजिलु रामकृष्ण श्री हरि केड़े माया कर बड़ा माया भी जीवन है कहा जी, मातृगर्भ हेलु संचार अनाकार भूमि नहीं आकार, है ना, बहुत सुंदर गीत है। तो मातृगर्भ में तो पूरा पूरा सिस्टम बना, कैसे कैसे मातृगर्भ रहा, कैसा आया, 20 वर्ष कलु अमर मता, 25 वर्ष कलु कामिनी चिंता, कामिनी संगे रही दिन काटिलु तुही ए रूपे गला तोरो, जुबा बयस भई दिने न भजिलु राम कृष्ण श्री हरि बड़ माया। बहुत दिन से ये, मतलब 20 22 में स्त्रियों का चिंतन किया, कामिनी चिंता किया, फिर वो कामिनी संगे रही दिनों काटिलु तुही, इस प्रकार जुबा बयस सरी गला, सरी में उड़िया में बोलो इस प्रकार पूरी जो ये वाणी चला गया, दिने न भेजलु रामकृष्ण श्री हरि केड़े माया भी जीवन हुए कर, इस प्रकार पूरी शरीर यही इसी प्रकार लोग, सांसारिक लोग इसी प्रकार, भक्तों लोग के लिए नहीं, भक्त लोग जो सदगृहस्थ हैं, जो गृह पत्नी भक्त हैं, सब लोग भगवान का भजन करते हैं, अरे वो लोग। लेकिन बाहर के संसारी लोग ऐसा ही है। तो भगवान भगवान कुछ नहीं है, ना भोग है, ना भगवान को भोग लगा खाते, ना भगवान है, कुछ नहीं है। तो उनका केवल यही, इसी में ही उनका जीवन चला जाता है। दिन वृथा गेला एखन की हबे गति, क्या होगा फिर गति,
भक्तिनाथ ठाकुर सब इस पूरी साधारण लोगों के लिए, सब हम लोग के लिए, जैसे इस प्रकार संसार चल रहा है इस उनके लिए। अब मेरी क्या गति होगी, ये आचार्य बोल रहे। शुरू कहाँ से हुआ? भूलिया तुम्हारे, जब हम कृष्ण को जब भूल जाते हैं। कृष्ण भूली जई जीव भगवान छा करे, निकटस्थ माया तारे झापट याद है। जब भगवान को भूल गया, फिर माया है वहाँ, आलिंगन नहीं करता, झपट के ऐसे पकड़ता है। फिर आलिंगन करेगा नहीं। वो सोचते हैं हाँ माया को आलिंगन करे, वो कितना जीव सोचता है वो क्या आनंद है माया को आलिंगन कर, लेकिन माया आलिंगन नहीं करता, माया तो थापड़ लगाता है, लात मार के पूरी। माया को आज तक कोई भोग नहीं कर पाया। माया सबको दास बनाया, भोग नहीं, माया सबको दास बनाया। माया को भोग करने के लिए जो कुछ सोचते हैं ना, हम माया को बहुत भोग कर लेंगे, लेकिन माया को कोई भोग नहीं कराया, कोई भोग नहीं कर पाया। माया सबको दास बनाया। चैतन्य चरितामृत की तो ये सेकंड भाग है ना, रखा नहीं उसी को, तो कल तो ये हो गया था ये 12 चैप्टर, यहाँ कहाँ है, ये तो उसी किताब को अंदर डाल दो। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंदा, जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा, जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा, जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। चैतन्य चरितामृत के मध्य लीला के ये 12वां अध्याय। तो भक्तिनाथ ठाकुर ने इस अध्याय का सारांश अपनी पुस्तक अमृत प्रभा भाष्य में इस प्रकार दिया है। उड़ीसा के राजा महाराज प्रतापरुद्र ने श्री चैतन्य महाप्रभु का दर्शन करने के लिए भरसक प्रयास किया। श्रील नित्यानंद प्रभु तथा अन्य भक्तों ने महाप्रभु को राजा की इच्छा बतलाई, किंतु चैतन्य महाप्रभु उनसे मिलने के लिए राजी नहीं हुए। तभी श्री नित्यानंद प्रभु को एक युक्ति सूझी और उन्होंने महाप्रभु के बाह्य पोशाक का एक कपड़ा राजा के पास भेजा। अगले दिन जब रामानंद राय ने फिर से महाप्रभु से अनुरोध किया कि वे राजा से मिले, तो महाप्रभु ने मना करते हुए रामानंद राय से कहा कि वे चाहे तो राजा के पुत्र को उनके सामने बुलाए। राजकुमार वैष्णव वेश में महाप्रभु के सम्मुख उपस्थित हुआ, जिससे कृष्ण की स्मृति जागृत हो उठी। इस तरह श्री चैतन्य महाप्रभु ने महाराजा प्रतापरुद्र के पुत्र का उद्धार किया। तत्पश्चात श्री चैतन्य महाप्रभु ने रथ यात्रा संपन्न होने के पूर्व गुंडीचा मंदिर की धुलाई की। फिर उन्होंने इंद्रदुम्न सरोवर में स्नान किया और निकटवर्ती बाग में प्रसाद ग्रहण किया। जब महाप्रभु गुंडीचा मंदिर की धुलाई कर रहे थे, तब किसी गौड़ीय वैष्णव ने महाप्रभु के पांवों को धोकर उसका पानी पी लिया। यह घटना इसीलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें भक्तों में प्रेम भाव उत्पन्न हो आया। इसके बाद आदित्य प्रभु का पुत्र गोपाल कीर्तन के समय मूर्छित हो गया, किंतु जब उसे होश नहीं आया तो श्री चैतन्य महाप्रभु ने उसे उजागर जगाकर उसे अपनी कृपा प्रदान की। प्रसाद वितरण के समय नित्यानंद प्रभु तथा आदित्य प्रभु में कुछ हास्य विनोद की बात हुई। आदित्य प्रभु ने कहा कि नित्यानंद प्रभु को कोई नहीं जानता और गृहस्थ ब्राह्मण का यह कर्तव्य नहीं है कि वह समाज में अज्ञात व्यक्ति के साथ भोजन ग्रहण करे। इस विनोदपूर्ण टिप्पणी के प्रत्युत्तर में नित्यानंद प्रभु ने कहा, अद्वैताचार्य अद्वैतवादी हैं और यदि कोई उनके साथ भोजन करे तो न जाने उनका मन किस दिशा में चल जाए। इन दिनों
इन दोनों प्रभुओं की वार्ता के पीछे गूढ़ अर्थ छिपा हुआ है, जिसे केवल बुद्धिमान व्यक्ति ही समझ सकता है। जब सारे वैष्णव भोजन कर चुके तो स्वरूप दामोदर तथा अन्यों ने कमरे के भीतर श्री महाप्रसाद ग्रहण किया। जब श्री चैतन्य महाप्रभु ने अनवसर के बाद विग्रह का निवृत्ति काल पूर्ण होने के बाद जगन्नाथ अर्चावीरों को देखा तो वे परम आनंदित हुए। उस समय भगवान चैतन्य के साथ अनेक भक्त थे और वे भी प्रसन्न थे, परम प्रसन्न थे। श्री गुंडीचा मंदिरम आत्म वृंदे समार्जन खालनतः स गौरः स्वचित्तवच्छीतलमुज्ज्वलं च कृष्णोपवेशोपायिकं चकार। श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपने भक्तों को और संगियों के साथ गुंडीचा मंदिर को धोया तथा उसकी सफाई की, और इस तरह उन्होंने मंदिर को अपने हृदय की ही समान शीतल तथा उज्जवल बना दिया, जिससे वह श्री कृष्ण में के बैठने के लिए अनुकूल स्थान बना सके। तो ये गुंडीचा मंदिर लीला कि पहला श्लोक यहाँ पर कृष्ण दास कविराज गोस्वामी ने वर्णन कर रहे हैं। गुंडीचा महाराज लीला में महाप्रभु ये शिक्षा दे रहे हैं। क्या शिक्षा? हृदय को ऐसे सफाई करो जिस प्रकार भगवान कृष्ण आकर के हमारे हृदय में बैठ जाएंगे। ऐसे शीतल उज्जवल बनाओ, पूरी सफाई करके पूरी। तो जय जय गौरचंद्र जय नित्यानंद, जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा, जय जय श्रीवासादि गौर भक्त गण, शक्ति देह करी जन चैतन्य वर्णन। तो यहाँ कृष्ण कविराज गोस्वामी वर्णन कर रहे, सबको कृपा का प्रार्थना कर रहे हैं। हे ऐसे सारे वैष्णव मुझे शक्ति दो, हे गौर भक्तगण मुझे शक्ति दो कि मैं चैतन्य महाप्रभु का गुण का वर्णन कर सकूं, अच्छा से उचित ढंग से वर्णन कर सकूं। ऐसा नहीं विद्वता दिखा कर कोई वर्णन नहीं कर सकता भगवान का दिव्य गुण को। ये तो भगवत कृपा से ही, भक्तों की कृपा से ही ये संभव है। माना नहीं तो भगवान के चरित्र को ऐसे ही संभव नहीं ऐसे वर्णन करना। पूर्वे दक्षिण हैत्य प्रभु जबे आइला, तारे मिलिते गजपति उत्कंठित हैला। हम लोग पढ़े हैं किस प्रकार महाराजा प्रताप रुद्र महाप्रभु से मिलने के लिए कितनी उत्कंठित थे, और वो ऑलरेडी व्यक्त कर चुके थे। रामानंद राय से, सार्वभौम भट्टाचार्य से, सब लोगों से, लेकिन महाप्रभु मना किए थे, नहीं राजा दर्शन विषय दर्शन में नहीं करूं। कटक हईते पत्री दिल सार्वभौम ठाई, प्रभुर आज्ञा है यदि देखिबारे जाई। तो कटक से पत्री भेजा, लेटर भेजे सार्वभौम भट्टाचार्य के पास, अगर आप निवेदन करें महाप्रभु मुझे दर्शन देने के लिए राजी हो तो मैं फिर आऊं लिखने के लिए, मिल सके। भट्टाचार्य लिखिल प्रभु आज्ञा ना होइल, पुनरअपि राजा तारे पत्री पठाइल। तो भट्टाचार्य ने लिखा नहीं, अभी तक महाप्रभु राजी नहीं हुए मिलने के लिए। तो फिर पत्री भेज दिया महाराजा प्रताप ने। फिर दोबारा पत्र लिखा, प्रभुरा निकट आछे जत भक्त गण, मोरो लागी तांस बारे करिह निवेदन। राजा प्रताप ने ये भी लिखा, सारे भक्तों को बोला आप सबको बोलो, सारे मेरी तरफ से सब बोलेंगे। महाप्रभु को बोलेंगे तो सब लोग भक्त लोग को बोलेंगे तो कम से कम महाप्रभु ये मुझे मिलने के लिए कृपा करेंगे। सारे भक्त लोग जब बोलेंगे, लेकिन महाप्रभु तो महाप्रभु हैं। छोटा हरिदास ठाकुर के लिए सब लोग, लेकिन भक्त लोग बड़े कृपालु हैं, बहुत लोग भक्त लोग बचा देते हैं। लेकिन भगवान तो भगवान है, भगवान तो स्वतंत्र ईश्वर है। लेकिन जहाँ ये होता है तो हरिदास, छोटा हरिदास ठाकुर भी हो
कोई नहीं बचा पाए, महाप्रभु निर्णय लिया नहीं, उसका मुंह नहीं देखना है बस। तो यहाँ इसलिए जब ये मना कर दिए तो ये लोग को सबको निवेदन किए, सारे वैष्णवों को, कि आप थोड़ा सब लोग को बोलो, ये निवेदन करें महाप्रभु से। सेई सब दयालु मोरो, मोरे हइया सदय, मोरो लगी प्रभु पदे करीबे विनय। वो अगर भक्त का, भक्त तो ऐसे ही दयालु हैं, और वो अगर मेरे लिए महाप्रभु के चरण में निवेदन करेंगे तो हो सके महाप्रभु मुझे मिलने के लिए राजी हो जाएंगे। ता सबार प्रसाद मिले श्री प्रभुर पाए, प्रभु कृपा बिना मोरो राज्य नहीं भाई। अगर भक्तों का कृपा होगा तो भगवान का कृपा होगी, इसलिए बोले ता सबार प्रसाद मिले श्री प्रभुर पाए। अगर भक्तों का कृपा होगा तो फिर समस्त भक्तों की कृपा से ही किसी को महाप्रभु के चरणों की शरण मिल सकती है। महाप्रभु की कृपा के बिना मुझे अपना राज्य, देश, मुझे मेरा राज्य नहीं अच्छा नहीं लगता। यदि मोरे कृपा ना करिबे गौर हरि, राज्य छाड़ी जोगी हई हई व भिखारी। अगर महाप्रभु मेरे को, मेरे ऊपर कृपा नहीं करेंगे गौर हरि, तो मैं अपना राज्य छोड़ करके भीख मांगूंगा। भट्टाचार्य पत्री देखी चिंतित तो होइया, भक्त गण पास गेला से ही पत्री लोइया। तो भट्टाचार्य जी यह पत्र जो मिला तो अत्यधिक चिंतित हो उठे कि महाराज प्रताप रुद्र महाराज बहुत शक्तिशाली थे। ऐसे नहीं है वो केवल ऐसे ही ऊपर ऊपर बोलते थे, लेकिन वो उड़ीसा के राजा में उनका बहुत बड़ा नाम है, प्रताप रुद्र महाराज। ऐसे ही रुद्र थे, प्रतापपुरी प्रताप थे। तो पत्र को लेकर महाप्रभु भक्तों के पास गए। सवारे मिलिया कहिल राज विवरण, पीछे से ही पत्री सवारे कराइल दर्शन। सबको बोले राजा का विवरण सुनाया, के निष्पत्ति सुनाया, निश्चित सुनाया। और उसके पश्चात उन्होंने सबको भी पत्र दिखाया। पहले तो बोला है राजा ये चाहते हैं, और शायद कोई ये रहेगा, तो इसलिए वो पत्र भी दिखाया कि किस प्रकार राजा ने लिख के दिए थे। पत्री देखी सवार मने हईल विस्मय, प्रभु पदे गजपतिर ये तो भक्ति है। वो पत्री देख करके सबका मन में ये विस्मित, सब लोग विस्मित हुए। महाराज का इतनी, महाप्रभु के प्रति इतनी उनके इतनी भक्ति है। सब कहे प्रभु, सबे कहे प्रभु तारे कभु ना मिलीवे, हमी सब कही यदि दुख से मानीवे। भक्तों ने अपना विचार प्रकट किया, महाप्रभु कभी भी राजा से नहीं मिलेंगे। सब भक्त जानते महाप्रभु जो बोल दिए नहीं होगा, कभी महाप्रभु राजा से नहीं मिलेंगे। लेकिन हम यदि अगर हम प्रार्थना करें तो वे निश्चित रूप से दुखी हो जाएंगे। हमी जब कही यदि दुख से मानेंगे, अगर हम निवेदन करिए करेंगे तो फिर वो दुखी और दुखी हो जाएंगे। जिस प्रकार गुरु के ऊपर दबाव डालते हैं, ऐसा करो गुरु महाराज ऐसे करो, वो तो फिर दुखी होते हैं ना। ऐसा ऐसा गुरु के ऊपर, वैष्णव के ऊपर ऐसे जो ऐसे नहीं बोलना है, उनका डिसीजन है जो वो करते हैं। कभी कभी हम लोग नहीं ऐसे करो ऐसे करो, तब लोग कभी कभी ऐसे ये करके हम लोग भक्त लोगों से, भक्त लोग को जब वैसे इकट्ठा हो जाते हैं, भक्त लोग दुख, नहीं नहीं आप लोग ऐसे करो जिस प्रकार यहाँ पर ये कर रहे हैं। तो इस प्रकार कभी कभी ऐसा होता है। लेकिन सार्वभौम कहे सबे चले एक बार, मिली मिली तो ना कही वे राजा व्यवहार। शर्म भट्टाचार्य ने कहा हम एक बार पुनः महाप्रभु के पास चलेंगे, किंतु हम उनसे राजा में भेंट करने के लिए नहीं कहेंगे, बल्कि हम केवल राजा के उत्तम व्यवहार के विषय में कहेंगे। भेंट करने के लिए नहीं बोलेंगे, लेकिन उनका उत्तम विषय कहेंगे। क्योंकि वो तो स्वतंत्र भगवान, तो स्वतंत्र ईश्वर है, वो जो कुछ ये सीखने का है। कभी गुरु स्थानीय लोगों, गुरुओं, इसे हम जबरदस्ती नहीं करना है।
नहीं ऐसा करो गुरु महाराज ऐसा करो, कभी कभी जाकर लोग ये करते हैं। नहीं, ये नहीं होना चाहिए, ये शिक्षा है यहाँ। हम लोग कभी कभी बाध्य करते हैं, ये ऐसे ऐसे करो, ऐसे 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 करो। तो गुरु ऐसे, गुरु के हमारे गुरु महाराज बोलते गुरु के ऊपर गुरुगिरी। गुरु के ऊपर गुरुगिरी, ये ऐसे ऐसा करो ऐसा होगा, ऐसे इतना 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 नहीं। गुरु जानते क्या करना है, अगर गुरु सही गुरु है जो परंपरा में आते हो, गुरु को मालूम है क्या क्या करना है। क्या मालूम नहीं है, क्या मालूम है पूरे। इसीलिए ये तो बोली सबे गला महा, हाँ अगर कोई व्यक्ति अच्छा है, यहाँ ये देखिए हाँ ये इतना तो मैं इसलिए बोले, सारंग भट्टाचार्य बोले हम वो बात नहीं बोलेंगे मिलो आप ये करो, लेकिन हम राजा का अच्छा गुण गाएं। हाँ, वास्तविक राजा कितनी अच्छा है, कितनी भक्ति उनमें है, बस यही हम। एत बोली सबे गेला महाप्रभु रस्ताने कही थे उन्मुख सबे ना कहे वचने। सब लोग को गए तो वहाँ महाप्रभु देख रहे होंगे, ये आए सब इतने लोग क्या, किसी किसके कारण किसी लिए आए, लेकिन सब लोग हैं बोलने के, लेकिन कोई किसी का मुंह खोल नहीं रहा है। प्रभु कहे कि कहिते सवार आगमन, इसीलिए आप लोग आए। देखिए कहते चाहो ना कहो के कारण, अब देख रहे हैं कहने के लिए सोच रहे हैं, लेकिन कोई बोल नहीं रहा है। सब ऐसे ऐसे हो रहे, उसको देख रहा है उसको देख रहा है, जैसे कभी कभी ऐसा होता है, आप बोलने के लिए आते हैं तो, लेकिन उसको देख रहा है, उसे तुम बोलो उसे तुम बोलो, ऐसे ऐसे कभी ये होता है, लेकिन कोई बोल नहीं पा रहा है। नित्यानंद कहे तुम्हारा चाही निवेदन निवेदिते, ना कहिते रहिते नारी कहिते भय चिते। आपको बोलने के लिए तो सब लोग प्रयास कर रहे हैं, प्रयास क्या सब लोग इच्छा है, लेकिन भय के कारण बोल नहीं पा रहे। अब नहीं कहेंगे रह नहीं पाएंगे, नहीं रह नहीं पा रहे हैं और बोलने से डर रहे हैं। योग्या योग्य तमाय सब चाहे निवेदिते, तोमा ना मिलिते राजा चाहे जोगी हईते। नित्यानंद प्रभु ने बोले, "हाँ, ये आप कुछ भी ऐसे बात कहना चाहते हैं जो उचित हो सकती है या नहीं भी हो सकती, बात यह है कि बोलना चाहिए ना, नहीं उचित या अनुचित हमको मालूम नहीं है, लेकिन उड़ीसा का राजा आपके दर्शन नहीं पाया था तो जोगी बन जाएगा, जोगी हो जाएगा। काणे मुद्रालय मुई हईब भिखारी, राज्य भोगो नहे चीते बिना गौर हरि। बोल दिए, अगर नित्यानंद प्रभु राजा ने निश्चय किया कि वह भिखारी बनकर अपने कानों में हाथी दांत की बालियां पहन लेगा, वह चैतन्य महाप्रभु के चरण कमल का दर्शन किए बिना अपने राज्य का भोग नहीं करना चाहता। तो ये एक विशेष प्रकार का यहाँ पर प्रभुपाद जी ने, भारत में आज भी पेशेवर जोगियों का एक ऐसा वर्ग है। हमारे उड़ीसा में भी जोगी होते हैं ना, और उनका वो काशी फल के ये उसमें वो थाली बनाते हैं ना, वो अपना लाऊ लाऊ का, हाँ लाऊ का उसी में वो एक कमंडलू बनाते हैं, उसको भीतर निकाल के सुखा करके उसी में भीख मांगते हैं ना हम लोग का उधर। अभी तो भगवान अभी मालूम नहीं अभी क्या क्या, वो ऐसे ही, और कान में फोड़ते हैं और बहुत प्रकार के, हाँ और केंद्रा बजाते हैं, वैसे ऐसे ये करके जाएंगे, फिर भिक्षा करने के लिए हो जाते हैं। तो बे कुछ जादू, तो ये जोगियों एक ऐसा जो पश्चिमी देशों में हिप्पियों जैसा है, वे कुछ जादू तथा योग विधियां जानते हैं, और उनका कार्य है द्वार द्वार जाकर कभी याचना करके और कभी धमका कर भी भीख मांगते हैं। ये ऐसे यहाँ कोई कोई जगह में ऐसा होता है। ऐसे जोगी कभी कभी कनपटा जोगी भी कहलाते हैं। कनपटा शब्द सूचक है ऐसे व्यक्ति को जिसने हाथीदांत की बनी बाली मुद्रा पहनने के लिए कान में छेद कर रखा है। महाराजा प्रतापरुद्र चैतन्य महाप्रभु का दर्शन न कर पाने के कारण इतने हताश हो गए थे कि वे ऐसा ही योगी बनना चाह रहे थे। सामान्य लोग सोचते हैं कि योगी के कान में बाली मुद्रा अवश्य होनी चाहिए, किंतु यह असली योगी का चिन्ह नहीं है। महाराज प्रतापरुद्र भी सोचते थे कि यदि योगी बनने के लिए कान में ऐसी मुद्रा पहनना आवश्यक है। देखी बसे मुख चंद्र नयन भरिया, धरी बसे पाद पद्म हृदय तुलिया।
तो ये नित्यानंद प्रभु ने बोल रहे हैं महाराज प्रतापरुद्र महाराज का कैसे भावना है, विचार कैसा है। राजा ये है, ये भी अभिलाषा व्यक्त की कि महाप्रभु के चंद्रमा सदृश मुख को दृष्टि भर देखना चाहते हैं। वे महाप्रभु के चरण कमल को उठाकर अपने हृदय पर रखना चाहते हैं, उनकी यही इच्छा है। यद्यपि सुनिया प्रभुर कोमल है मन, तथापि बाहिरे कहे निष्ठुर वचन। अब भीतर से तो कोमल है, लेकिन बाहर से बहुत हार्ड है, बहुत टाइट वचन, कठोर वचन उन्होंने कहना चाहा। तोमा सवार इच्छा यही हमारे लोइया, राजा के मिली वो यहाँ कटके थे किया। तो महाप्रभु बोल रहे हैं आप लोग का यही, हम चैतन्य महाप्रभु, मैं समझता हूँ कि तुम सब राजा से भेंट कराने के लिए मुझे कटक ले जाना चाहते हो। चैतन्य महाप्रभु स्वाभाविक रूप से दया के आगार है। अतएव जो ही उन्होंने राजा का वचन सुना, उनका हृदय तुरंत कशीजा, द्रवीभूत हुआ। इस तरह महाप्रभु राजा के मिलने के लिए कटक तक जाने को तैयार थे। देखो, उन्होंने इस बात को मन में आने तक नहीं दिया कि राजा कटक से चलकर उन्हें देखने जगन्नाथपुरी आए। यह महत्वपूर्ण बात है। श्री चैतन्य महाप्रभु इतने दयालु हैं कि वे राजा को मिलने के कटक तक जाने की तैयारी हो गए। स्पष्ट थे ऐसी आशा नहीं की जाती थी कि महाराज राजा महाप्रभु से अपने स्थान पर मिलना चाहते थे, किंतु ऊपर से अत्यंत कठोर होने का प्रदर्शन करते हुए महाप्रभु ने संकेत किया, यदि सारे भक्त ऐसा चाहते तो वे राजा से मिलने के लिए कटक जा सकते। परमार्थ ठाकुर को लोके करिए निंदन, लोके रहु दामोदर करिए भर्सन। तो महाप्रभु बोले हैं, देखो चैतन्य, आध्यात्मिक प्रगति के बात तो दूर रहे, सारे लोग मेरी निंदा करेंगे, सारे लोग की बात जाने दो, दामोदर तक भी मेरा भर्सना करेगा, दामोदर पंडित। तुम्हा सवार आज्ञाएं आमी ना मिले राजा रे, दामोदर कहे जबे मिली तबे तारे। तो मैं तुम सब भक्तों के अनुरोध से राजा से नहीं मिलूंगा, किंतु यदि दामोदर कहेगा तो मैं ऐसा करूंगा। आध्यात्मिक दृष्टि से सन्यासी किसी को भौतिकवादी व्यक्ति से, विशेषतया रुपये पैसों के लेन देन में व्यस्त रहने वाले राजा से मिलना वर्जित है। सन्यासियों के लिए बड़े बड़े लोगों से मिलना, पैसा जो ज्यादातर, ये प्रभुपाद स्वयं ये चीज लिख रहे हैं। आजकल तो रुपया, बड़ा बड़ा पैसा वाला को कैसे भक्त बनाओ, है ना, मंदिर बनाएंगे, भगवान का सेवा करेंगे। इसलिए ये, अगर ये रहना चाहिए सर्वोपरि विचार, अगर अपने लिए, अपने सुख सुविधा के लिए, वो तो फिर बहुत, ये सन्यासी का धर्म नहीं है। तो सब स्वयं प्रभुपाद जी बोल रहे हैं, एक सन्यासी एक तथा एक राजा के मिलने को निंदनीय माना जाता है। सन्यासी सदैव जनता की आलोचना का लक्ष्य होता है और लोगों के द्वारा उसकी छोटी से छोटी त्रुटि को भी गंभीर मानी जाती है। इसलिए सन्यासी जो भी कुछ करता है, वो छोटी सी त्रुटि को भी, वो सब लोग देखते हैं ना, तो इसलिए छोटा सा त्रुटि को भी सब लोग आलोचना करते हैं। लोग सन्यासी से आशा करते हैं कि प्रचार के अतिरिक्त वह किसी सामाजिक या राजनीतिक मामले में भाग न ले। इसलिए सन्यासी को राजनीति और सामाजिक और राजनीतिक इसी में भाग न ले। यदि सन्यासी जनता की आलोचना का लक्ष्य बनता है तो उसका प्रचार कार्य सफल नहीं होगा, और लोग सब आलोचना करेंगे सन्यासी का, तो फिर वो प्रचार अच्छा से सफल प्रचार कर नहीं पाएगा। चैतन्य महाप्रभु ऐसी आलोचना से सदैव बचे रहना चाहते थे, जिससे उनके प्रचार कार्य में बाधा ना पड़े। सौभाग्यवश जब महाप्रभु अपने भक्तों से बात कर रहे थे तो उस समय दामोदर पंडित भी उपस्थित थे। दामोदर पंडित अत्यंत श्रद्धालु भक्त तथा महाप्रभु के पक्के प्रेमी थे। जब भी कोई ऐसी बात होती जिससे महाप्रभु के चरित्र पर दाग लग सके तो वे तुरंत इंगित करते थे और महाप्रभु के उच्च पद का भी ध्यान नहीं रखते थे। ऐसा कहा जाता है कि जिस बात में बुद्धिमान पुरुष अपने को संयमित रखते हैं, वहां मूर्ख दौड़कर चले जाते हैं। जहां ये कहावत है सही है, जहां ज्ञानी गुणी, वृंदावन के बारे में बताया गया,
ज्ञानी गुणी शिव ब्रह्मा जैसे लोग यहाँ पाँव को फूंक फूंक के रखते हैं, ये वृंदावन है। और अज्ञ मूर्ख भाग रहा है ना। यहाँ पर ज्ञानी गुणी भक्त पूरी वृंदावन की जमीन में फूंक फूंक के रखते थे। ये जमीन साधारण जमीन साधारण नहीं है। वह मूर्ख दौड़ रहा है। चैतन्य महाप्रभु दामोदर पंडित द्वारा अपनी आलोचना किए जाने की मूर्खता का यही संकेत करना चाहते थे। इसलिए महाप्रभु ने अप्रत्यक्ष रूप से कहा, यदि दामोदर पंडित अनुमति दे तो वे राजा को मिलना जा सकते। इस कथन के पीछे गूढ़ार्थ भी यही है, क्योंकि इसमें चेतावनी है दामोदर का महाप्रभु की आलोचना करने से हिम्मत नहीं करनी। इसलिए भगवान क्या करते हैं, गुरु क्या करते हैं, साधारण भक्त आलोचना करना ये अपराध है। महाप्रभु इसीलिए ये शिक्षा दे रहे हैं, बोले दामोदर दामोदर ऐसे ऐसे नहीं बोलना चाहिए, क्या करना। इसलिए यहाँ प्रभुपाद जी बोल रहे हैं, क्योंकि भक्त के रूप में उनके लिए उचित नहीं था चैतन्य महाप्रभु को ये करें, बोले, ऑर्डर दे। चैतन्य महाप्रभु अपने साथ रहने वाले सारे भक्तों के मार्गदर्शक तथा गुरु माने जाते थे। दामोदर पंडित भी उन भक्तों में से एक थे, और महाप्रभु उन्हें आगाह करके विशेष कृपा दिखलाई कि भविष्य में उनकी आलोचना न करें। भक्त या शिष्य को चाहिए, भक्त और शिष्य, शिष्य मतलब गुरु के जितने सारे शिष्य, जो शिष्य भक्त या शिष्य को चाहिए वे कभी भी भगवान या उनकी प्रतिनिधि स्वरूप गुरु की आलोचना करने का प्रयास ना करें। ये शिक्षा है इसमें, समझ गए। दामोदर कहे तुम स्वतंत्र ईश्वर, कर्तव्य कर्तव्य सब तुम्हारा गोचर। दामोदर पंडित बोले आप तो स्वतंत्र ईश्वर हैं, आपका कर्तव्य क्या करना है क्या नहीं करना वो आपका ही है, आप जानते हैं योग्य क्या है अयोग्य क्या क्या चीज करना चाहिए, आपको ही पता है। आमी कौन क्षुद्र जीवो तुम्हा की विधि दीवो, आपनी मिलिवे तारे ताओ देखी वो। मैं एक तो क्षुद्र जीव हूँ, दामोदर पंडित बोल रहे हैं, अतः मुझे यह शक्ति कहाँ आपको आदेश दूं, आप स्वेच्छा से राजा से मिलने और मैं देखूंगा। राजा तुम्हारा स्नेह करे तुम ही स्नेह बसो, तार स्नेह करावे तार तुम्हारा परसो। राजा आप पर अत्यंत अनुरक्त हैं, और आप भी उनके प्रति स्नेह का अनुभव करते हैं। अतः मैं समझ सकता हूँ कि आप राजा के स्नेह से वशीभूत होकर उनका स्पर्श करेंगे। यद्यपि ईश्वर तुम्हें परम स्वतंत्र तथापि स्वभाव हो फिर परतंत्र। यद्यपि आप स्वतंत्र हैं, भगवान स्वतंत्र ईश्वर, लेकिन भक्तों के प्रेम के द्वारा वो अधीन है, परतंत्र। काल हम लोग पढ़े थे हरिदास ठाकुर की परसों, नित्यानंद कहे ये छे हय कौन जान, जे तुम्हारे कहे कर राज दर्शन। तो नित्यानंद प्रभु बोल रहे हैं आप कौन बोल रहे हैं आपको राजा दर्शन करने के लिए, कोई तो आपको ऐसे कोई तो नहीं बोल रहा है, तो कौन है राजा को मिलने के लिए बोल रहा है। किंतु अनुरागी लोग कर स्वभाव यही हो एक है, इष्ट ना पाइले निज प्राण से छाड़े। लेकिन ये एक अनुरागी लोगों का ये जो अनुराग है, जिनमें जो अनुरक्ति व्यक्ति अपनी वांछित वस्तु प्राप्त न हो पाए तो उसके लिए ये स्वभाव उनको जीवन में वो त्याग सकते हैं। जागिंक ब्राह्मणी सब ताहाते प्रमाण, कृष्ण लागी पति आगे छाड़ी लेकर ब्राह्मण। तो ये जागिंक पत्नी जो थे वो इसका उदाहरण है, जो बंद कर दिया, द्वार बंद करके जो रख दिया, फिर वो वहीं चलट गए, उनके प्राण निकल पूरा वो चले गए, ऐसा हुआ। तो इसलिए ये काल हम लोग पढ़ेंगे इसमें परपट में प्रपात बहुत सुंदर बात लिखी है। श्री चैतन्य चरितामृत की जय।